नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़ आज आपके सामने आया। वीडियो बनाने का एक विशेष मकसद है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी और अगर नहीं भी सुनी है तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। एक खबर सुनने में आ रही है कि कोरोना का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसी का BA.20 ऐसा करके कुछ नया वेरिएंट आ रहा है जो बहुत ही घातक हो सकता है हमारे लिए। इसीलिए जो राज्य सरकार और भारत सरकार की जो कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन जारी होती है उसका हम सभी को मिलकर पालना करनी है, क्योंकि पिछली लगभग 2 सालों से जो कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं और जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं वो हमारे सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन को भी बहुत विचलित कर रहे हैं। जो भी है, कोरोना है या नहीं है या फिर क्या है, हमें इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ते हुए जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी होती है हमें उसकी पालना करनी है। और इसके अलावा हमको ये भी नहीं सोचना है कि कोरोना कुछ नहीं है या नहीं है। इसको हम अगर एक तरह से अगर ही मानते हैं और किसी प्रकार का खुदा न खास्ता अगर हमारे फैमिली पर या हमारे परिवार के किसी सदस्य को अगर इस प्रकार के अगर वो संक्रमण में के लपेटे में आता है तो हो सकता है उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटलिटी के हिसाब से वो ज़्यादा संक्रमित करे। क्योंकि मेडिकल साइंस में और जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें भी बेसिकली ये माना जाता है कि आदमी को कोई भी चीज़ उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना उसका खुद का माइंड, उसकी खुद की सोच उसको नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी पेशेंट को, ये आपने सुना ही होगा कि सांप ने काटा हो, अगर उसने सामने चूहा देख लिया तो वो ये सोचता है कि मेरे को चूहे ने काटा और उसकी जान बच जाती है। अगर चूहे ने काटा हो और अगर उसने सांप देख लिया तो मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद भी उसके बॉडी में सांप का जहर, उसका अंश उसको मिलते हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटलिटी, उसका मस्तिष्क उस सांप के जहर को जो काटने के लिए विशेष प्रकार के केमिकल स्रावित करता है और उससे जो केमिकल में भी सांप के जहर या फिर उस किसी प्रकार का पॉइजन उसको मिलेगा। इसीलिए उसकी मेंटलिटी, उसके दिमाग में जो होता है वो हमारे शरीर में, हमारा शरीर उसी तरह से वर्क करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का अगर सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, हेडेक, सिर दर्द या फिर उल्टी, दस्त, डायरिया, अगर इसी प्रकार के किसी भी सिम्टम हो तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जाके ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी भी बीमारी को हल्के में लेना मतलब अपने आप को नुकसान पहुँचाने जैसा है। और अगर हम बीमारियों को या फिर हमारे शरीर में किसी प्रकार के होने वाले पेन को अगर हम सीरियस नहीं लेते हैं तो भविष्य में हमें भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार का पेन है तो उसको सहन करने की बजाय अपने नज़दीकी चिकित्सक को जाके उसको दिखाए, उसका परामर्श ले और हो सके जो भी वो मेडिसिन आपको सजेस्ट करें उनका नियमित सेवन करें। और कोरोना के जो नियम है, जो गाइडलाइन जारी होती है तो उसकी पालना करें, क्योंकि हम सब ही मिलकर ही इस प्रकार के जो संक्रमण आते हैं, इस प्रकार के वायरल फीवर वगैरह जो भी वायरस आते हैं उसको हम मिलकर रोक सकते हैं। अगर उसके खिलाफ खड़े ना होकर हम ये सोचने लगे कि कोरोना कुछ नहीं है तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कि सरकारों की ये जिम्मेदारी भी होती है कि अपने आम जनों की स्वास्थ्य की रक्षा करें और हमारे जो नागरिक है उनके जीवन को संकट में न डालें। इसीलिए अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो सरकार मजबूरन उनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और फिर वो शक्तियाँ बरतेगी और फिर हम उनका विरोध करेंगे। इससे बढ़िया कि हम खुद ही जो भी उनके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, उन सबको उनकी पालना करते हुए हमें लोगों को प्रेरित करना है। और इसके अलावा हमारे आसपास में किसी भी प्रकार के अगर कोई बीमार है तो, और हमारी फैमिली में भी अगर कोई बीमार है, हमारे आस पड़ोस में अगर कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहे। अपने जो निजी चिकित्सक होते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर रहता है, उसको बताए और सहन करने की बजाय उसका इलाज करवाए। धन्यवाद।